राहुल को नया फ्लैट मिला था। पुरानी बिल्डिंग, सस्ती रेंट और अजीब शांति। मकान मालिक ने बस इतना कहा था, रात में आईने के सामने ज्यादा देर मत खड़ा होना। राहुल हंस पड़ा। भूत प्रेत की बातें उसे बचकानी लगती थीं। पहली रात सब ठीक थी। दूसरी रात बाथरूम के आईने में उसे कुछ अजीब लगा। उसकी परछाई 1 सेकंड देर से हिल रही थी। उसने सोचा थकान है। तीसरी रात 3:07 आईने से खट खट की आवाज आई। आईना अंदर से कोई खरोंच रहा था। राहुल ने हिम्मत करके लाइट जलाई। आईना साफ था, लेकिन उस पर उंगली से लिखा था, देखना बंद मत करना। उसकी सांसें तेज हो गईं। अगली रात उसने जानबूझकर आईने के सामने खड़े होकर देखा। इस बार उसका अक्स मुस्कुरा रहा था, जबकि राहुल नहीं मुस्कुरा रहा था। अचानक आईने में मौजूद अक्स ने बोलना शुरू किया, अब मेरी बारी है बाहर आने की। आईना जोर से कांपने लगा। दरारें पड़ गईं। राहुल पीछे हटा, लेकिन फर्श पर पैर जम गए, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। आईना टूट गया, लेकिन बाहर कोई नहीं आया। सब शांत। राहुल हंसा। बस भ्रम था। तभी उसे महसूस हुआ, उसकी परछाई अब जमीन पर नहीं थी। बाथरूम के आईने में उसने देखा, वहां वो खड़ा था, राहुल का चेहरा, लेकिन आंखें काली और मुस्कान बहुत चौड़ी। आईने वाला राहुल बोला, धन्यवाद, अब तुम अंदर रहो। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा, राहुल आईने के सामने खड़ा था। आंखें खुली थीं, लेकिन सांस नहीं चल रही थी। पुलिस आई, लाश हटाई गई, आईना वापस टांग दिया गया। रात को नए किराएदार ने देखा, आईने में कोई पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था और आईने पर लिखा था, अब तुम्हारी बारी है।